Welcome to part 3 of my medieval Indian history की series. Today we are going to be covering the Mughal Empire part 2. So in the earlier video हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत की बात करी थी, फिर हमने बाबर से अकबर तक की पीरियड की बात करी थी. Now we will be talking about beyond that. So we'll talk about the time of Shah Jahan, Jahangir and Aurangzeb. So let's get started. We'll also study a little bit about the Mughal administration. So let's go. So अगर हम मुगल एम्पायर की बात करें, so a part of कि why it was so effective और इतना large हो पाया था, the Mughals were the first time जिन्होंने इंडिया को एक common identity दी, like पूरे इंडिया का you can say एक ही सल्तनत एक ही एम्पायर के अंदर यूनिफाइड करा था. It was also because of their great administration skills. ठीक है, तो यहाँ पर एक सिस्टम आता है जिसको हम बोलते हैं मनसबदारी सिस्टम. राइट, जो मनसबदारी सिस्टम था, तो मनसब का मतलब होता है रैंक, मनसब शब्द का मतलब होता है रैंक. और हर एक जो ऑफिसर होता था, हर एक जो मिनिस्टर होता था, उन सब लोगों को एक मनसब दिया जाता था, एक रैंक दिया जाता था, और उस रैंक के बेसिस पे उनको ऑब्वियसली सैलरी मिलती थी, प्लस उनको उस रैंक के बेसिस पे अपने हॉर्स, अपनी कैवलरी अरेंज करके रखनी पड़ती थी, टैक्स, लैंड ग्रांट्स मिलते थे उसके बेसिस पे. तो या तो मतलब उससे उनका ओहदा बढ़ता था, प्लस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती थी. तो अगर किसी की रैंक बहुत ज्यादा है, मतलब मीन्स बहुत ऊंची रैंक है, लाइक लाइक 10 रैंक है, 3 रैंक है, 2 रैंक है, तो मतलब उनको उतनी मिलिट्री अरेंज करके रखनी पड़ेगी, उनको उतने घोड़े करके अरेंज करने पड़ेंगे कि जब कोई वॉर होगी तो फिर राजा बोल देंगे कि ठीक है, सब लोग अपने 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 आर्मी ले आओ, तो सब उनके अपने मनसब के हिसाब से वो आर्मी लेकर आएंगे. सो आई होप मैंने थोड़ा बहुत समझाया हो कि कैसा है. uh, I recommend watching. मैं दो वीडियो नीचे लिंक डाउन करूंगी the description which will really explain this well, much better than I have explained. ठीक है, so I will link them in the description. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अबाउट जहांगीर. सो एज यू नो जहांगीर, सो जहांगीर का पॉपुलर नाम जो कि चलता है इन बॉलीवुड एंड ऑल इज सलीम. ठीक है, तो सलीम जो आप सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? प्रॉब्ली सलीम एंड अनारकली की कहानी आती होगी, राइट? सो एक्चुअली लेट मी ब्रेक डाउन इट फॉर यू. लाइक ओके, जो सलीम और अनारकली इज नॉट लाइक अ फैक्चुअल स्टोरी, इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, तो ये एक थोड़ी सी फिक्शनल स्टोरी है जो कि बना दी गई है. ठीक है, बॉलीवुड ने इसको पॉपुलराइज कर दिया है, गाने बन गए हैं इसके ऊपर. ठीक है, सो बेसिकली जहांगीर, he was the son of Akbar. He was the first son of Akbar, जो कि जो नॉट जोधा भाई, बट जो लाइक जो अकबर की जो राजपूत वाइफ थी, उनकी मतलब उन दोनों का बेटा था जहांगीर. और इनको बेसिकली जब इनकी पैदाइश हुई थी, एक्चुअली इनका बचपन बहुत इंटरेस्टिंग था. ठीक है, तो कल मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी. ठीक है, एंड शी वाज लाइक अ ग्रेट हिस्टोरियन, शी इज लाइक अ हिस्टोरियन जो कि आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हिस्ट्री पढ़ाती हैं. ठीक है, तो इट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स. ठीक है, कि जो जहांगीर थे, so he was born from, his dad was Muslim, he was like Akbar, and his mother was a Rajput princess, so she was a Hindu. ठीक है, और इनकी इनकी बर्थ के लिए अकबर ने मन्नतें मांगी थी नियर लाइक दैट जो सूफी सेंट है, नॉट आगरा, कौन सी जगह है वो, आई गेस अजमेर है ना, लाइक राजस्थान के अंदर एक सूफी सेंट है बहुत फेमस, वहां पर उन्होंने मन्नतें मांगी थी उसके लिए. और ऑल्सो इनका जो बचपन था, इनके जो इनको बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते थे, अलग अलग ट्यूटर्स पढ़ाते थे, तो इनके जो फेवरेट ट्यूटर्स थे, दे वर एक्चुअली क्रिश्चियन ट्यूटर्स जो थे. सो जहांगीर, ही हैज बीन रियली लाइक ग्रोन अप इन दिस वेरी, यू कैन से अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड्स के अंदर ये बॉर्न अप हुए हैं. ठीक है, तो एनीवेज इनके बारे में हम देखें तो एक इन्होंने जब ये बेसिकली अपने टीनेज ईयर्स वगैरह के अंदर आ गए थे, तो जब भी अकबर, यू कैन से, वाज दीज जब भी वो राजा थे, तो जहांगीर वाज लाइक कि भाई पापा इतने बड़े हो गए हैं और लाइक मैं मुझे भी राजा बनना है. तो इन्होंने फिर अपने फादर के अगेंस्ट इन्होंने बगावत कर दी थी, सारे रिबेलियन अगेंस्ट हिज ओन फादर अकबर. ठीक है, और यू कैन से इनके फादर के साथ जो रिलेशनशिप थे अच्छे नहीं रहते थे, वर रियली मच कॉम्प्लिकेशन इन दैट. ठीक है, ये एक शराबी भी थे, सो ही वाज एन अल्कोहल एडिक्ट. ठीक है, और ऐसी कंस्पिरेसी है. ठीक है, सो एक कंस्पिरेसी है कि इन्होंने जो अबुल फजल थे उनका मर्डर करवाया था.
ठीक है। अबुल फजल 9 रत्नों में से एक थे ऑफ द अकबर, और लाइक अबुल फजल इंक्लेव है दिल्ली के अंदर नियर द उखला रीजन, सो यू हर्ड अबाउट दैट। तो उनका मर्डर करा था, ये कंस्पिरेसी है कि ऐसा हुआ था, ठीक है। ऑल्सो ये भी बोलते हैं कि अकबर ने प्रेफर करा था अपने पोते को, सो जहांगीर के बेटे प्रिंस खुसरो को प्रेफर करा था कि मेरे पास सीधा प्रिंस खुसरो, मेरे पोते को बना लो तुम राजा, और ये सलीम इस जहांगीर को पूरी तरीके से स्किप कर दो, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन थे बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ अकबर एंड जहांगीर, ठीक है। सो या ओके, एक और जो अगर हम पॉलिटिकली देखें तो इनके टाइम पर एक जो चीज हुई थी वाज द पीस ट्रीटी ऑफ मेवाड़ विद द राणा ऑफ मेवाड़, ठीक है। तो इस टाइम पर क्या हुआ था, अगर आप देखोगे तो मेवाड़ के अंदर चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, ठीक है। यस, दैट फोर्ट जो कि पद्मावत के अंदर वाले चित्तौड़ का है, ठीक है। तो वो जो चित्तौड़गढ़ वाला फोर्ट है, ठीक है, तो जो चित्तौड़गढ़ वाला फोर्ट है इज लाइक अ वेरी इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। इट लुक्स मैग्निफिसेंट, अगर आप गूगल पे फोटो देखोगे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर व्यू इट लुक्स मैग्निफिसेंट, इट लुक्स अनरियल, ठीक है। तो सॉरी, सो तो बेसिकली इस वाले फोर्ट के ऊपर कब्जा करना ना बहुत मुश्किल होता था। तो जो आर्मी थी ना वो बेसिकली नीचे, जो मुगल आर्मी थी उन्होंने 8 महीने तक 6 महीने तक नीचे अपने कैंपिंग लगा के रखा था, मतलब पूरा सीज कर दिया था इस फोर्ट को, ठीक है। लेकिन इससे गांव, उन्होंने पानी का सप्लाई रोक दिया था, तो इससे जो गांव वाले थे उनको बहुत परेशानी हो रही थी वगैरह वगैरह, कोई हार नहीं रहा था, कोई जीत नहीं रहा था, लेकिन गांव वाले परेशान हो रहे थे। तो फिर फाइनली जो राणा थे ऑफ मेवाड़, उन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन करी थी विद द मुगल सल्तनत कि ठीक है, उन्होंने बोला था हम आपके अंडर काम करेंगे, ठीक है, हम आपको सबमिट कर रहे हैं, लेकिन फिर जहांगीर ने बोला था ठीक है, लेकिन आप इसकी फोर्टिफिकेशन नहीं करोगे, मतलब फिर से अपना जो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है फिर से इसको खड़ा नहीं करोगे, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा डैमेज हो गया है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अभी भी ये वाला जो फोर्ट है ये यू कैन से प्रॉपर तरीके से है नहीं, मतलब जहाँ से रिपेयर वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है। बिकॉज जो मुगल एम्पायर था वो यूजली डरता था इस फोर्ट से, बिकॉज हाउ मैग्निफिसेंट इट वॉज, ठीक है। तो या अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया के अंदर भी एक अलग पॉलिटिक्स चलती है, जैसे कि साउथ इंडिया के अंदर आप जैसे जानोगे, आई डोंट नो इफ आई कैन जूम इट फ्रॉम हियर, बट यहाँ पे देयर इज बीजापुर, दिस इज बीजापुर, एंड दिस इज विजयनगर, दिस इज ठीक है। मतलब साउथ इंडिया के अंदर आपके पास अहमदनगर है, बीजापुर है, गोलकांडा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंटरनल पॉलिटिक्स थी, तो दे वर ऑल अगेंस्ट मलिक अंबर। सो मलिक अंबर कौन थे, ही वॉज एन इथोपियन स्लेव, तो ये एक हबशी, इथोपिया एक कंट्री है, ठीक है, मतलब इथोपिया एक जगह है। तो उस इथोपियन स्लेव थे जिनको इंडिया लाया गया था, और स्लोली स्लोली ये एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छे पॉलिटिकल कमांडर थे, मिलिट्री कमांडर थे, तो आगे जाके ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर बन जाते हैं वो वाले एरिया के अंदर। सो मच सो कि जो यहाँ के जो रूलर्स हैं, लाइक द हबशीज ऑफ अहमदनगर, मराठास ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा, दे वर अगेंस्ट हिम, मलिक अंबर, ठीक है। तो मुगल आर्मी फिर बहुत ही एक डीप साउथ इंडिया के पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर जाती है, इन लोगों का साइड ले लेती है और मलिक अंबर के खिलाफ लड़ते हैं, एंड द मुगल्स जीत जाते हैं। तो ऑब्वियसली उन्होंने, तो फिर इसकी वजह से जो साउथ इंडिया के अंदर भी मुगल इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी हम आर्ट डेवलपमेंट की बात करें, सो वन थिंग दैट यू शुड रियली नो अबाउट द जहांगीर पीरियड वाज द मुगल स्टाइल ऑफ जो पेंटिंग है, जो हम आज के टाइम पे मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग हम जिसे बोलते हैं, लाइक ये वाला, ये एक्चुअली जहांगीर के टाइम पर ही टुक ऑफ हुआ था, ठीक है। सो जहांगीर यूज्ड टू लव अल्कोहल एंड ही लव पेंटिंग्स, ठीक है। और आप, ठीक है, और एक और जो चीज है इस नूर जहां, ठीक है, नूर जहां बेसिकली वाइफ का नाम है, जहांगीर की वाइफ का नाम है, वन ऑफ हिज वाइफ्स का नाम है, राइट। सो ऐसा बोला जाता है कि जो नूरजहां थी वो एक्चुअली किसी और से मैरिड थी, लेकिन सलीम को ये पसंद आ गई थी, तो इन्होंने उसके हस्बैंड को जानबूझ के एक ऐसी वर्ल्ड पे भेजा था जहाँ पे वो एब्सोल्युटली मर जाएंगे, और फिर ये लाइक फिर ये अकेली रह गई थी, तो फिर उन्होंने उनसे शादी कर ली थी, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। हम क्यों पढ़ रहे हैं नूरजहां के बारे में, हमने बाकी किसी की मतलब क्वींस के बारे में तो पढ़ा नहीं है, ऐसा इसलिए है बिकॉज इनका एक बहुत मेजर रोल था इन द कोर्ट पॉलिटिक्स, ठीक है। क्या रोल था, बेसिकली इन्होंने पता है धीरे धीरे करके क्या करा था, इनके जो बच्चे हुए थे, ठीक है, इन्होंने अपने बच्चों को प्लस अपनी जो फैमिली थी उनको धीरे धीरे करके मुगल पॉलिटिक्स के अंदर मतलब हाई पोजीशंस दे रही थी, तो बहुत ज्यादा अपने लाइक फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट दे रहे थे एम्पायर के अंदर, ठीक है। और इनके नाम पे कॉइन्स तक इशू हो गए थे, ठीक है, इनके नाम पर कॉइन्स तक इशू हो गए थे, और या
और ये ना एक्चुअली इनके साथ क्या हुआ था कि जो प्रिंस खुर्रम थे, ठीक है, जो कि आगे जाके शाहजहां बनेंगे, वो इनके बेटे नहीं थे, वो नूर जहां के बेटे नहीं थे, ठीक है, वो जहांगीर होंगे किसी दूसरे वाइफ के बेटे थे, तो वो इनके बेटे नहीं थे, ठीक है। तो ये चाहती थी, नूर जहां चाहती थी कि इनका जो बेटा होगा वो आगे जाके नेक्स्ट नेक्स्ट यू कैन से मुगल बादशाह बने, ठीक है। लेकिन जो खुर्रम थे, जो शाहजहां थे, वो ऐसा होना नहीं चाहते थे। तो इस वजह से शाहजहां ने भी बगावत कर दी थी अपने फादर के अगेंस्ट, और यू कैन से वो नूर जहां के थोड़े से अगेंस्ट थे, ठीक है। तो वो भी आगे जाकर एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनता है, ठीक है। ऑल्सो इस टाइम पे जो आप सो यू कैन सी यहाँ पे कॉइन्स, वेट अ मिनट, सो या यू कैन सी ये जो है, दिस इज कॉल्ड द बेबी ताज। अगर आप आगरा में जाओगे तो वहाँ पे ये बेबी ताज है, इसको आई थिंक इमारत दौला का टॉम बोलते हैं। तो आगे जाके जब शाहजहां ताजमहल बनाएंगे तो यू कैन सी कुछ इंस्पिरेशन उन्होंने ली होगी यहाँ से भी, ठीक है। दिस इज द शालीमार गार्डन विच इज इन कश्मीर। ऑब्वियसली कश्मीर के अंदर वहाँ के दूसरे रूलर्स थे, लेकिन क्योंकि वो मुगल सल्तनत के अंदर आते थे, तो अगर हम कुछ भी पढ़ेंगे तो हम यही पढ़ेंगे कि अच्छा ये जहांगीर के रेन के अंदर पड़ा है, ठीक है। और ये ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं, यू कैन सी। Okay, now we'll learn about शाहजहां। So शाहजहां को प्रिंस खुर्रम या फिर खुसरो भी बोला जाता है, ठीक है। और he was a very firm and capable ruler, and he was like a really well capable military commander as well। जो हमने पहले पढ़ा था ना कि मतलब साउथ इंडिया के अंदर भी मुगल्स चले गए थे, मलिक अंबर के अगेंस्ट फाइट करा था। तो उनके जो साउथ इंडिया के अंदर मिलिट्री जो कमांड्स थे वो सारे इन्होंने ही लेड करे थे, ठीक है। तो ही वाज अ फैंटास्टिक मिलिट्री कमांडर। ऐसा बोला जाता है, लाइक हम शाहजहां को जानते हैं कि ये एक इंजीनियर राजा थे, ठीक है, कि इन्होंने आगे ताजमहल बनवाया है और बहुत सारे रेड फोर्ट बनाया है इन्होंने, मतलब ये चीजें बनाई हैं, जामा मस्जिद बनाई है। लेकिन एक्चुअली ही शुड बी पॉपुलर, ही शुड बी फेमस फॉर हिज मिलिट्री स्किल्स, बिकॉज ही वाज एन लाइक एन अमेजिंग मिलिट्री कमांडर। के बहुत तारीफ हो गई। एनीवेज, इन्होंने बहुत सारे इंप्रूवमेंट लाए थे इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड ट्रेड। इन्होंने खोला था इन आगरा, दिल्ली, लाहौर, अहमदनगर थ्रू नेटवर्क ऑफ रोड्स, ठीक है। ये एक्चुअली आशीर्वाद लेने के लिए जो गुरु अर्जुन देव हैं, सिखों के पांचवे गुरु, गुरु अर्जुन देव, तो वहां से ये आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। लेकिन क्योंकि मैंने बोला था इनका और इनके पापा के साथ थोड़ा सा, जहांगीर के साथ इनका भी थोड़ा सा इशू था, तो इस वजह से जहांगीर ने कहते हैं कि इसलिए उनको एग्जीक्यूट करा दिया था गुरु अर्जुन देव को। सो इसकी वजह से कैन से एक मुगल सिख जो एनमिटी थी वो बॉर्न हुई थी। Anyways, then we know Shahjahan is really famous of being called the engineer king or the builder, ठीक है। तो ताजमहल बना था, ठीक है। देन ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि ताजमहल जो है वो मुमताज, लाइक इट्स पॉपुलर कि इट्स अ सिंबल ऑफ लव, जो कि शाहजहां ने अपनी वाइफ के लिए मुमताज महल के लिए बनाया था, ठीक है। तो उसके अंदर कितना सच है हम कह सकते हैं कि ठीक है बनवाया था, लेकिन मोर देन दैट आई फील लाइक उस टाइम पर एक कॉन्सेप्ट था कि एक जब भी कोई एक बहुत बड़ा मुगल बादशाह होता था, तो वो कितने ग्रैंड रहे थे, उस वो पता चलता है कि उनका जो टोम्ब है वो कितना बड़ा है। तो उन्होंने इसलिए ये बनवाना शुरू कर दिया था, और फिर उनकी वाइफ मर गई थी तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे दफना भी दिया था। तो इट वाज नॉट लाइक कि उन्होंने इनके लिए ही बनाया था, ठीक है। इट वाज द सिंबल, मतलब यू कैन से इट्स अ सिंबल ऑफ लव, लेकिन इट्स आल्सो लाइक मोर ओवर आई थिंक इट्स अ सिंबल ऑफ कि उनके पास कितने पैसे थे। अगर हम, कुछ लोग बोलते हैं कि ये 50 लाख तक की उसका बना है, उस जमाने के 5 लाख तक के प्राइस का बना है, ठीक है। अब पता नहीं, मैं पहले वाली स्लाइड में फिर से पीछे नहीं जा सकती हूँ, लेकिन इस टाइम पे जो पीकॉक थ्रोन था, शाहजहां के टाइम पे एक ताजमहल तो था, लेकिन एक बहुत फेमस चीज है शाहजहां की, वाज द पीकॉक थ्रोन। तो जो पीकॉक थ्रोन था, एक्चुअली बोला जाता है कि ये ताजमहल के डबल प्राइस का बना था। इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लाइक हीरेज एंड डायमंड्स वगैरह थे, ठीक है, जो इससे पिछली वाली स्लाइड में था। आई कैन नॉट गो बैक टू दैट वरना रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। लेकिन जो वो वाला था ना, वो एक्चुअली जब आगे जाके लाइक 18th सेंचुरी के अंदर, लाइक 1720 समथिंग, उसके अंदर जब नादिर शाह है ना, वो दिल्ली पे लूट करते हैं, दिल्ली पे बेसिकली एक लूट होती है। और उस टाइम पे फिर जो हमारा ये जो शाहजहां का पीकॉक थ्रोन था वो चुरा के ले जाते हैं, ईरान ले जाते हैं, और फिर पता नहीं क्या होता है उसका, ठीक है। सो या दैट इज ऑल्सो स्टोरी, ठीक है। अब शाहजहां के अगर हम बच्चों की बात करें तो शाहजहां के 4 बेटे थे और 2 डॉटर थी, ठीक है। इसके अंदर से यू कैन लाइक आप देख सकते हो, दाराशिको, शुजा, औरंगजेब, मुराद एंड जहानारा, ठीक है। नाउ
इसके अंदर से दो इंपॉर्टेंट सन इज दाराशिको एंड औरंगजेब। तो अगर आप औरंगजेब का तो नाम सुना होगा, औरंगजेब इज लाइक वेरी पॉपुलर, ठीक है, औरंगजेब इज वेरी पॉपुलर, बट दाराशिको इज शुड बी एन इक्वली पॉपुलर गाय एज वेल, ठीक है, उतना इक्वली, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड वॉचिंग दिस सीरीज ऑफ औरंगजेब एंड दाराशिको, ठीक है। आई विल ऑल्सो लिंक दिस इन डिस्क्रिप्शन। आई थिंक 6 पार्ट की सीरीज है, मैंने ये देखी थी, इट्स फैंटास्टिक सीरीज, यू शुड रियली वॉच इट, बहुत इंटरेस्ट आएगा हिस्ट्री के अंदर। बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा समराइज दूं, सो ये बेसिकली स्टोरी बताती है ऑफ दाराशिको एंड औरंगजेब, इनके बचपन से लेकर, ठीक है, कि एक्चुअली जब शाहजहां जो थे, जब बेसिकली एक्चुअली जब शाहजहां जो थे वो ना ईरान गए थे, ठीक है, शाहजहां जो थे वो ईरान गए थे, तो वो अपने दोनों बेटों को, इन दोनों को ये नूरजहां के पास छोड़ के गए थे, ठीक है। तो दिस इज नूरजहां, ये नूरजहां से छोड़ के गए थे, तो इनकी जो अर्ली ईयर्स थे वो नूरजहां के पास गई थी। तो इन्होंने बचपन से देखा है कि मतलब कि मुगल्स के अंदर एक ट्रेडिशन होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने बाप के अगेंस्ट ही बगावत कर देते हैं। तो ये चीज उन्होंने बचपन से देखी हुई है कि अगर आपको मुगल एम्पायर के अंदर अगर आपको पावर चाहिए तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, ये चीज उन्होंने बचपन से देखी है। अब इन दोनों की पर्सनालिटी बहुत अलग होती है, ठीक है। जो जो दाराशिको थे ना, जो दाराशिको जो बड़े भाई, ये थोड़े से ना बहुत ज्यादा यू कैन से पढ़े लिखे, इनके बहुत ही ज्यादा लाइक सोफिस्टिकेटेड फिलोसफी वगैरह के अंदर इंटरेस्ट थे, रिलीजियस टॉलरेंस वगैरह की बातें करते थे। इन्होंने इन्होंने पता है महाभारत और रामायण को ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन के अंदर, ठीक है। तो ही वॉज वेरी लाइक दैट काइंड ऑफ अ गाय, ठीक है। लेकिन जो औरंगजेब थी ऑन द अदर हैंड, उनको ज्यादा मिलिट्री वगैरह करना सब कुछ अच्छा लगता था, ठीक है। सो लाइक जो या सो यू कैन से इज एसोसिएटेड विद, तो ही वाज लाइक शरिया लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कराने वाले थे, तो यू कैन से ऐसे थे। तो इसकी वजह से इन दोनों की वजह से जो मुगल कोर्ट के अंदर भी थोड़ा सा डिवीजन आ गया था, कुछ लोग जो दाराशिकों के साइड थे, कुछ लोग जो औरंगजेब के साइड थे, ठीक है। तो ऐसे करके इनका पूरा हुआ था। जो औरंगजेब ऑन द अदर हैंड, ही वाज अ वेरी कंजर्वेटिव, वाज एन ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम, और ये सिंपल लाइफस्टाइल जीते थे। ऐसा बोलते हैं कि आ, ये जो है ये अपने जो जो टोपी होती है ना, स्कल कैप होता है, ठीक है, जो मुस्लिम्स पहनते हैं, वो भी ये खुद अपनी बुनते थे, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली इस्लामिक लॉज लॉन्च कर दिए, मतलब लॉन्च नहीं, इस्लामिक लॉज इम्प्लीमेंट करे थे। जैसे इन्होंने म्यूजिक और डांस को पूरी तरीके से बैन कर दिया था कोर्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज थोड़ी सी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। एक चीज तो है कि उन्होंने मुहर्रम की सेलिब्रेशन, इट्स नॉट अ सेलिब्रेशन, ठीक है, लेकिन जो मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, ताजिए निकलते हैं, उसको बैन कर दिया था, बिकॉज ही वाज अ सुन्नी मुस्लिम, एंड यू नो एंड वो एक शिया शिया ट्रेडिशन होता है, तो इसलिए उन्होंने उसको बैन कर दिया था। एनीवेज, तो एक और चीज है कि इसे बोला जाता है कि औरंगजेब ने टेम्पल्स बैन करवाए हैं, विच इज ट्रू, ट्रू, लाइक बहुत सारा टेम्पल्स इन्होंने उसकी कंस्ट्रक्शन को बैन भी कराया है, बहुत सारे मेजर टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय भी करा है, बट इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स के लिए पैसे भी दिए हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब ऑफ्टन टाइम्स औरंगजेब को ऐसा दिखाया जाता है पॉपुलर व्यू की औरंगजेब बहुत ज्यादा क्रूएल थे और वो मंदिरें तोड़ते थे, और विच इज काइंड ऑफ ट्रू, इन्होंने बहुत सारे मेजर मेजर टेम्पल्स डिस्ट्रॉय भी करे हैं, ठीक है। बट वी शुड ऑल्सो नॉट इग्नोर द फैक्ट कि इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स के लैंड ग्रांट्स भी दिए हैं और बहुत ज्यादा यू कैन से रिपेयर भी कराए हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं, लेकिन हम इग्नोर करते हैं इस चीज को बिकॉज इट डज नॉट फिट द नैरेटिव दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइड टू बिल्ड नाउअडेज। औरंगजेब को एक विलन दिखाना ज्यादा पॉलिटिकली रेलिवेंट लगता है, तो दैट्स व्हाई हम उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज को इग्नोर करते हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक औरंगजेब साइड बाय द वे, ठीक है। इन्होंने बहुत ज्यादा या सो इन्होंने म्यूजिक और डांस वगैरह भी सब कुछ अबॉलिश वगैरह करा दिया था कोर्ट के अंदर, ठीक है। इनकी अगर आप जो मैंने आपको बोली ना 6 पार्ट वाली सीरीज जो मैंने बोली थी अबाउट दाराशिको एंड औरंगजेब, अगर आप वो देखोगे तो आपको बहुत पता चलेगा कि औरंगजेब ने अपने मतलब बहुत ज्यादा फाइटिंग करी है, बहुत ज्यादा लाइक लाइट लड़ी है, मतलब इनके अंदर बहुत भूख थी ऑफ पावर एंड मिलिट्री, और सो मच सो कि इन्होंने थ्रू आउट दैट प्रोसेस इन्होंने अपने फादर को खो दिया, इन्होंने अपने फादर को खो दिया, इन्होंने अपने भाई को खो दिया, ठीक है, अपने सारे भाई को खो दिया, ठीक है। और इनके जब जिंदगी का एंड होने वाला था, तो यू कैन से ही जस्ट फेल्ट लोनली या फिर व्हाटएवर, इन्होंने फिर अपनी जो बाकी लाइफ थी वो साउथ इंडिया के अंदर स्पेंड करी थी अवे फ्रॉम दिल्ली। और इनका जो आप
तो फिर मतलब during the later part of his life he became very religious and stuff. ठीक है, so I really recommend watching that series because it will really like आपको दूसरा perspective देगा at looking in history and stuff. There's also a really popular book on Aurangzeb, ठीक है, by this, I think she's a British writer, she's like a British historian. she ठीक है, उसने भी इंडिया के अंदर बहुत कंट्रोवर्सी करी थी that book because उन्होंने औरंगजेब को एक दूसरे लाइट के अंदर दिखाया था. You can also read that if you're interested in that, या फिर you can like at least उसकी summary सुन सकते हैं if you want to. Anyways, so कुछ miscellaneous information की बात करते हैं. सबसे पहले हम जानते हैं कि दिस मुगल एम्पायर वाज द गन पाउडर एम्पायर. यही लोग गन पाउडर वाली टेक्नोलॉजी लेकर आए थे, राइट टेक्नोलॉजिया. ठीक है, 17th सेंचुरी के अंदर जो तंबाकू है और जो मेज है ये पोर्टुगीज लेकर आए थे, तो उससे पहले तंबाकू नहीं थी. और जो ये तंबाकू थी ये एक्चुअली लाइक जहांगीर ने बैन भी करा दी थी. ठीक है, तो सबसे पहले तंबाकू अकबर के टाइम पर आई थी और ये जहांगीर ने बैन भी करा दी थी, विच इज आयरॉनिक बिकॉज ये वैसे ही मतलब इतने नशे करते थे, इतने अल्कोहल पीते थे, बट ही वाज लाइक नो 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 नो, ये तंबाकू वाला नशा नहीं करना है. ठीक है, और जो आलू है, आलू और चिली लाइक पोटैटो एंड चिली, मेक सम चिली पोटैटो पीपल, वो 18th सेंचुरी के अंदर आया था इंडिया के अंदर, विच इज क्वाइट रीसेंट. मतलब उससे पहले लोग नहीं खाते थे ये आलू वगैरह. इंटरेस्टिंग. ठीक है, अब फाइनली अब इसके बाद जो मुगल्स हैं लाइक आगे जो औरंगजेब के बाद जो आए थे उनको लेटर मुगल्स कहा जाता है, वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है. ठीक है, तो धीरे धीरे फिर यू कैन से अगले 100 सालों के अंदर जो मुगल एम्पायर की जो पावर थी वो डिक्लाइन हो गया था. द मुगल एम्पायर डिक्लाइन रैपिडली आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब. और इसके लिए कोई एक रीजन नहीं है, इट्स बहुत सारे रीजंस साथ में मिलके लेड टू दिस. ठीक है, पहले हम बोल सकते हैं कि फैक्शंस हो गए थे अगेंस्ट द नोबल्स एट कोर्ट. जैसे कि हमने बोला था कि जब दारा शिकोह और औरंगजेब की चल रही थी तो उस टाइम पे यू नो खट्टा स्वाद रह गया था कि औरंगजेब वाज लाइक इन लोगों ने दारा शिकोह को सपोर्ट करा था. ठीक है, मतलब अंदर ही अंदर लोग बट गए थे. ठीक है, कोई सक्सेशन का लॉ नहीं था. जैसे हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता कि अगर राजा मर जाएगा तो उसका बड़ा बेटा ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था. अगला राजा कौन बनेगा उसके लिए भी, अगला सुल्तान अगला बादशाह कौन बनेगा उसके लिए भी वॉर्स होती थी, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा वीकनिंग हुई है. ठीक है, और ये कैसे औरंगजेब की जो रिलीजियस और डीकन पॉलिसीज थी उसने भी बहुत ज्यादा राजपूत और मराठास उन सब का सपोर्ट खो दिया था. ठीक है, और आगे जाके जो सक्सेसर्स थे वो ज्यादा ज्यादा इतने स्ट्रांग नहीं रहे थे, वो वीक हो गए थे. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, या औरंगजेब के टाइम पे क्या क्या चीजें बनी, वी नो बीबी का मकबरा, दिस इज औरंगाबाद. बादशाही मस्जिद जो कि आई फील लाइक जामा मस्जिद की एग्जैक्ट कॉपी है, ये लाहौर के अंदर है. एंड मोती मस्जिद और रेड फोर्ट, ठीक है, उसी टाइम पे बने थे. वन थिंग यू शुड नो कि औरंगजेब का जो टूम है, जैसे मैंने बोला था औरंगजेब अपनी लेटर लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा रिलीजियस बन गए थे. ठीक है, एंड इस्लाम के अंदर ये जो टूम वाला कॉन्सेप्ट होता है दिस इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड. ठीक है, ऐसा बिकॉज इट लीड्स टू शिर्क इन अ वे, तो दैट्स व्हाई यू कैन से औरंगजेब ने अपना टूम भी नहीं बनाया था. उनका जो टूम है वो बहुत ही लाइक ज्यादा नोन नहीं है, कोई जानता नहीं है कहाँ पर है. सो या दैट्स हैपेंड. सो विद that's it for the series of the Mughal Empire. I really enjoy learning about the medieval history of India. मैं जब छोटी थी तो मैंने ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा था, लेकिन अब मैंने because of teaching it to my brother मैंने अच्छे से पढ़ लिया. So it was very interesting to me. Thank you for watching. Bye.